सीतापुर गांव में चंदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो स्वभाव से काफ़ी लालची और मक्कार किस्म का था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और जीवन खर्च के लिए वह खेती करता था। वो अपनी फसलों को हमेशा ऊंचे दामों पर बेचता था, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा होता था। फसल पक जाने के बाद उसे घर लाकर रख देता था और जब सभी किसानों का अनाज बाजार में बिक जाता, उसके बाद वो अपना अनाज बाजार में लेकर बेचने जाता था, जिससे ग्राहक से वो मुंह मांगे दाम पर उसका अनाज खरीदते थे। और इस बार भी उसने यही किया। जब सभी किसानों का अनाज बिक गया, उसके बाद कुछ दिन बाद चंदन ने अपने अनाज की बोरियों को बाहर निकाला और एक एक करके बाजार जाकर बेचने लगा। बाजार में किसी और के पास अनाज ना होने के कारण चंदन मुंह मांगे दामों पर अपना अनाज बेचता और फिर घर वापस लौटता। एक शाम जब अनाज बेचकर वह घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्यों जी, सुना है आप अपनी फसल को बहुत ऊंचे दामों पर बेच रहे हो। इससे खरीदने वालों को काफ़ी नुकसान होता होगा ना। क्या बकवास कर रही हो। फसलें होती इसलिए है, अगर किसान अपना फ़ायदा नहीं सोचेगा तो भूखा मर जाएगा। लेकिन इतने ऊंचे दामों पर फसल खरीदने वालों को कितना नुकसान होता होगा। आखिर वो भी मेहनत की कमाई है। तुम बाकी किसानों की तरह सही समय पर फसल को क्यों नहीं बेचते। अरे अरे जाओ, वैसे भी मैं आज थक गया हूँ और मुझे ज्ञान देने लगी हो। ये नहीं सोचा कि पति काम से लौटा है तो उसकी सेवा करें। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जाकर खाना लगाओ। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम मेरी सुनते कहाँ हो। भगवान, मुझे कैसी पत्नी दी है तूने। पति का साथ देने की बजाय मुझे ही ज्ञान देने बैठ जाती है। कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा और चंदन अपनी फसलों से काफ़ी दाम कमा लेता है। चंदन के घर के पास एक बूढ़ी औरत रहती है। उसका एक बेटा है जो बाहर विदेश में नौकरी कर रहा था, इसलिए घर पर वो अकेली ही रहती थी और जीवन का गुजारा करने के लिए अपने ही खेत में बीज बोती, फसल की देखभाल करती और पक जाने पर उसे काटकर बाजार बेचने चली जाती। एक दिन बुढ़िया अनाज की बोरी भर रही थी ताकि वो उन्हें बाजार जाकर बेच सके। लेकिन तभी चंदन की नज़र बुढ़िया के अनाज पर पड़ती है और वो सोचता है कि अगर मैं इस बुढ़िया को पटा लूँ तो इसके अनाज से भी मैं बहुत सारा धन कमा पाऊँगा। कुछ देर बाद वो अपने कदम बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ाता है। नमस्कार दादी जी। नमस्कार बेटा, तुम कौन हो। दादी जी, मैं चंदन आपके पड़ोस में रहता हूँ। अच्छा दादी जी, आपका एक बेटा भी तो है, वो कहाँ है। अरे, बेटा को काम से फुर्सत हो तब ना। कोई बात नहीं दादी जी, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। आप इस उम्र में इतनी मेहनत मत किया करो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूँ बेटा, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक काम करिए दादी, आप इस अनाज को अपने घर पर रखिए। मैं एक एक बोरी करके इसे बाजार जाकर बेच आऊँगा और बदले में जो धन मिलेगा वो मैं आपको दे दूँगा। नहीं नहीं बेटा, तुम इसका परेशान क्यों हो रहे हो। नहीं दादी जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं अपना अनाज भी बाजार जाकर बेचता हूँ, तो साथ ही मैं तुम्हारा भी ले जाया करूँगा। अच्छा ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। तो दादी जी, मैं सुबह आकर अनाज की बोरी लेकर जाता हूँ। ठीक है बेटा। अगली सुबह चंदन फिर से दादी के पास जाता है और उनसे अनाज की बोरियां ले लेता है और अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में रखकर वो बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार पहुंचकर वो अनाज बेचना शुरू करता है। वो अनाज का दाम काफ़ी ऊंचा रखता है, लेकिन किसी और के पास अनाज ना होने के कारण ग्राहक मुंह मांगे दाम को खरीदने पर मजबूर हो
जाते हैं। शाम तक जब उसका पूरा अनाज बिक जाता है तो वो घर लौटता है। घर आकर जो वो पैसे गिनता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि आज उसे काफ़ी बड़ा मुनाफा हुआ है। बूढ़ी औरत के अनाज से उससे पैसे देखकर उसके मन में लालच जाग उठता है। वो उन पैसों में से आधे पैसे अपनी जेब में रख लेता है और आधे पैसे को लेकर बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है। अरे बेटा, आ गए तुम, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुमने? क्या हो गया? अनाज बिका नहीं क्या? नहीं नहीं दादी जी, अनाज तो बिका, लेकिन मेरी उदासी का कारण कुछ और है। मैंने बहुत कोशिश की अनाज को अच्छे दामों में बेचने की, लेकिन ग्राहकों को दाम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, इसलिए उन्होंने बहुत कम दाम पर मेरा अनाज खरीदा। ये रहे कुछ पैसे। बुढ़िया जल्दी से उन पैसों को गिनती है और कहती है, बेटा ये तो बहुत कम है। मैं जब भी अनाज बेचने जाती थी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। वही तो दादी जी, मैंने बहुत कोशिश की आपके अनाज को अच्छे दामों में बेचने की, लेकिन ग्राहक सहमत नहीं हुए। इस वजह से अनाज के दाम को कम करना पड़ा। अरे बेटा, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। कुछ देर बाद चंदन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बुढ़िया उसे रोकती हुई कहती है, बेटा तुमने अनाज बेचने में काफ़ी मदद की है, ये लो कुछ पैसे, लो रख लो। नहीं नहीं दादी जी, मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ, और वैसे भी आपके अनाज के दाम बहुत अच्छे नहीं बिके, आप ही रखो उन पैसों को। लेकिन बुढ़िया किसी तरह उन पैसों को चंदन की जेब में रख देती है और चंदन घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचकर वो उन सभी पैसों को इकट्ठा करता है और देखकर खुश होता है और कहता है, वाह रे चंदन, तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द काफ़ी धन कमा लूँगा। और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और चंदन उस बूढ़ी औरत को उसके अनाज के बदले में बहुत ही कम पैसे देता। एक दिन चंदन बुढ़िया का अनाज लेकर बाजार जाता है। उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। बगल में लखनचंद भी अपना अनाज बेच रहा था। उसने देखा कि चंदन के पास काफ़ी अनाज है। वो देखकर सोचने लगता है कि चंदन के पास इतना अनाज तो कभी था ही नहीं, फिर ये अनाज किसका है? तभी लखनचंद का दोस्त कहता है, अरे भाई, तुम्हें पता नहीं, चंदन ने अपने पड़ोसी बुढ़िया दादी को अपने चंगुल में फंसा लिया है और उन्हीं का अनाज बाजार में बेचता है। ये सुनकर लखनचंद कहता है, चंदन बहुत ही लालची और धोखेबाज इंसान है। वो ज़रूर दादी को बदले में बहुत ही कम पैसा देता होगा और बाकी बचे पैसे खुद ही रख लेता होगा। अगली सुबह लखनचंद दादी के पास जाता है और कहता है, नमस्ते दादी जी, मेरा नाम लखनचंद है और मैं बाज़ार में अपना अनाज बेचता हूँ। वो बात कहते कहते चंदन के बारे में बात करने लगता है और कहता है, दादी जी, आपके अनाज के तो बहुत अच्छे पैसे मिलते होंगे ना आपको? दादी जवाब देती है, नहीं बेटा, अभी अनाज बहुत ही कम दामों में बेचा जा रहा है। चंदन हर रोज़ अनाज की बोरी लेकर जाता है और उदास चेहरा लेकर वापस आता है। ये सुनकर लखनचंद कहता है, नहीं दादी जी, बाज़ार में तो आपका अनाज काफ़ी अच्छे दामों में बेचा जा रहा है। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदन आपको इसके बदले में कम पैसे देता हो और बाकी पैसे खुद ही रख लेता हो? ये कहकर लखनचंद वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद चंदन दादी के पास आता है और दादी खूब कोशिश करने के बाद बस इतने ही पैसे मिले। क्या हुआ बेटा, आज भी अनाज अच्छे दामों में नहीं बिका? कहाँ दादी, बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन बेटा, लखनचंद के
मेरे पास आया था। वो कह रहा था कि आज तो अनाज काफ़ी अच्छे दामों में बेचा है। नहीं नहीं दादी, लखन चंद झूठ बोल रहा है। बेटा, मैंने तुझे अपने बेटे जैसा माना और तूने मुझे ही धोखा दिया। ये पैसे यहीं रख दे और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और हाँ, याद रखना, जिस पैसों की वजह से तुमने मुझे धोखा दिया, एक दिन तेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन वो किसी भी काम का नहीं होगा। याद रखना मेरी बात। चंदन बुढ़िया के घर से बाहर निकल जाता है। ये लखन चंद भी ना, इसे मैं बाद में देखूंगा। बना बनाया काम बिगाड़ दिया। अच्छा भला आसानी से पैसे कमा रहा था। कुछ दिनों बाद चंदन काफ़ी अमीर हो जाता है। उसके पास घर, गाड़ी, ढेर सारा पैसा आ जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ी भी आ जाती है। लेकिन तभी चंदन बहुत बीमार पड़ जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, हमारे पास बहुत पैसा है, एक अच्छे से डॉक्टर को बुलाओ जिससे मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। पत्नी डॉक्टर को बुलाती है, लेकिन डॉक्टर उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता। चंदन फिर से कहता है, हमारे पास बहुत पैसा है, एक अच्छे से डॉक्टर से मुझे मिला चलो, ताकि मैं पहले की तरह स्वस्थ हो सकूं। उसकी पत्नी एक अच्छे से हॉस्पिटल में उसे इलाज के लिए ले जाती है, लेकिन वहाँ से भी कुछ बेहतर परिणाम नहीं मिलता और फिर वो दोनों वापस गांव लौट आते हैं। अब उसे बुढ़िया की बात याद आने लगती है और कहता है कि सच कहा बूढ़ी दादी ने, मेरे पास आज बहुत सारा पैसा है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।